बल्कि इवन श्रीलंका का एक एग्जांपल है, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करने की कोशिश की थी और वो इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, यानी पूरी फार्मिंग कोलैप्स कर गई। और कहते हैं उसके बाद से इनका ये जो इतना बड़ा क्राइसिस आया आईएमएफ का, और वो यानी आई थिंक हार्डली दो तीन साल पहले का, ये 2000 आई थिंक 21 के बाद 21 की बात है। बिल्कुल, नहीं, वो एक्चुअली ये नैरेटिव है आपके हाँ, साथ। नैरेटिव है, इसमें कुछ चीज़ें सच हैं और कुछ चीज़ें गलत है। ठीक है। सच्चाई ये है कि बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस उधर आ चुका था, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फैसला किया कि इंपोर्ट्स को हमने कम करना है, और इंपोर्ट्स कम करने के लिए जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस वो निकाल सकते थे, जैसे गवर्नमेंट्स करती हैं, वो उन्होंने किया। तो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला उनका कि हम दुनिया में ब्राउनी पॉइंट जीत लेंगे, ये कह के कि हम तो फुली ऑर्गेनिक होने जा रहे हैं, क्योंकि सारा फर्टिलाइजर श्रीलंका में इंपोर्ट होता है। ठीक है। श्रीलंका इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. It is actually, given how small it is, quite wealthy. It's much wealthier than Pakistan. Uske human development index scores are far superior to Pakistan. Almost the entire population, about 99%, is Literacy educated, and like, so it's a much superior society with the billions of dollars साल के, for such a tiny country, from a per capita point of view, this is huge. Billions of dollars tourism से आते हैं। हुआ ये कि कोविड आ गया और टूरिस्ट नहीं आ सके, सो जो मैनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके सालाना आते हैं वो नहीं आ सके, सो दे वेंट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। ठीक है। ठीक है, फॉर मुझे बड़ा तरस भी आता है, बिकॉज इट वाजंट रियली देयर फॉर ये एक एक्सट्रिंसिक इवेंट हुआ, टूरिस्ट नहीं आ सके, और उनका जो एक नेट रेवेन्यू आ रहा था वो नहीं आ सका। तो फिर गवर्नमेंट को क्रिएटिव होना पड़ा कि हम इंपोर्ट्स को कैसे लिमिट करें। एक उसका सिर्फ उन्होंने सोल्यूशन ही निकाला कि हम पूरी तरह ऑर्गेनिक हो जाएंगे, और हमें उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, दुनिया कहेगी वाह क्या कमाल कर दिया। लेकिन ये वेल थॉट बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, अगर आपने ये गोल अचीव करना भी है तो ये एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजी होती है कि 5 ईयर आप प्लान बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ करने का अपने फार्मर्स को सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अगर आप वन फेल सूप में करेंगे तो आपको कोलैप्स आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके हम साइंटिफिक गहराइयों में जाते हैं, लेकिन आपने क्योंकि ये कैन ऑफ वर्म्स शेयर किया तो कुछ चीज़ों पर मैं अभी से टच अपॉन करता हूँ। हुआ ये कि एकदम से आपने ब्लैंकेट बैन लगा दिया, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स आपने बैन कर दी, तो न्यूट्रिएंट्स फार्मर कहाँ से पैदा करें? फिर सडनली फार्मर को क्रिएटिव होना पड़ गया, उनको फिगर आउट करना है कंपोस्ट कैसे बनानी है, क्या हम वेस्ट जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको किस तरह से यूज़ करके, मसलन क्रॉप के आपके रेजिड्यूज होते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ, उनको किस तरह से यूज़ करके वापस सॉइल में डालें। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है, ये स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है। हमें कंपोस्टिंग को सीखने में years and years लगे। इस वक्त आप ये करते हैं? हम अपने फार्म पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन ईच को सीखने में, उनकी गहराइयों में जाने में बड़ा वक्त लगा, राइट? तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि फार्मर्स इमीडिएटली कर लेंगे, ये आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि आपको फर्टिलाइजर फिर भी चाहिए होता है, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, आपको कम फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है एक रीजेनरेटिव ऑर्गेनिक सिस्टम में, जो कि सॉइल को बिल्ड कर रहा है, बिकॉज सॉइल के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ओवर टाइम बढ़ जाती है, वो भी ओवरनाइट नहीं हो सकता। सॉइल को बहाल करने में, डीजेनरेटेड सॉइल को रीजेनरेट करने में वक्त लगता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स आप इमीडिएटली थोड़ी बेहतरी कर सकते हैं, जिस तरह आप जिम जाना अगर शुरू करें, somebody who's never been to the gym, और गोल ये है कि मैंने बहुत मस्कुलर फिजिक बनानी है, मैंने अपना फैट लूज करना है, मैंने अपना बॉडी मास इंडेक्स इंप्रूव करना है, तो ऑफ कोर्स आपको इवन विद इन 1 वीक थोड़ा महसूस होना शुरू होगा। इनफैक्ट जो न्यूबीज होते हैं, कहा जाता है कि उनके पहले महीने के गेन्स जो हैं, उनको कभी भी 1 महीने में इस तरह की गेन्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको डे 1 से जब आप अच्छी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, फ़ायदा शुरू हो जाता है। बट आप उस लेवल पे नहीं आते जिस पे आपने, लेट्स से आपका गोल है कि मैंने 60 kgs के बेंच प्रेस करना है, 80 kgs बेंच प्रेस करना है, वो आप फोर्स शुरू नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इसी तरह आपकी अमेजिंग सॉइल बहुत जल्दी नहीं बन सकती, इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। तो ये अवेयरनेस नहीं थी उनकी गवर्नमेंट को भी और उनके, देखिए, जब पॉलिसी मेकर्स को, जब आप डेस्परेट होते हैं, फिर आप डेस्परेट सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मेरे अंडर ये मुझे स्टिग्मा लग जाए कि डिफॉल्ट हमने कर दिया है अल्टीमेटली। लेकिन हुआ ये, बिकॉज ये वेल थॉट आउट चीज़ें जब नहीं होती तो इनएविटेबल हो जाती है, और यही हुआ बेस्ड सॉल्यूशंस जब दे रहे होते हैं, उनको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ गया, उनको अपने तमाम क्रेडिटर्स के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ा, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, IMF पैकेज पे गए एंड ऑल। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए नहीं हुआ था कि वो ऑर्गेनिक चले गए थे, ऑर्गेनिक वो इसलिए गए थे क्योंकि बैलेंस पेमेंट क्राइसिस आ रहा था, और ये वेल थॉट आउट नहीं था। जबकि अगर वो ये कहते कि रीजेनरेटिव पहले जाते और फिर एक गोल करते कि यार हम पहले, हमारा गोल है 20% लैंड ऑर्गेनिक पे लेके जाएंगे, उसको अच्छी तरह देखेंगे, सबसे पहले गोल ये था फार्मर फील्ड स्कूल्स बनाते, ट्रायल फार्म्स बनाते, जिस पे गोल ये होता है कि वो टाइम हमने पहले रीजेनरेटिव होते कंप्लीटली ऑर्गेनिक पे जाना है, राइट?